Hello दोस्तों, welcome to Efficient Learning World. So today we are going to cover another C++ program project that is कैसीनो रोलेट गेम इन C++। आज के हम प्रोग्राम में कैसीनो रोलेट गेम बनाएंगे अपने C++ प्रोजेक्ट में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम डिफरेंट म्यूजिक्स कैसे प्ले करवा सकते हैं, सॉन्ग्स कैसे प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ साउंड्स हैं वो कैसे प्ले करवा सकते हैं अपने C++ कोड के थ्रू। तो अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लें। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने कैसीनो गेम बनानी है, ठीक है। कैसीनो ऑल थ्रू डिफरेंट गेम्स है, लाइक आपके पास है प्ले जैक गेम है, ठीक है, ब्लैक जैक गेम है, और इसी तरह आपके पास पोकर गेम भी है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन कैसीनो गेम है, ठीक है, वो यहाँ पर रोलेट की गेम है, ठीक है। आपने ये इंग्लिश मूवीज़ में इस तरह का एक व्हील देखा होगा, ठीक है। इस व्हील को जब घुमाया जाता है तो इसके ऊपर एक बॉल को रिलीज़ किया जाता है और बॉल जहाँ पर आकर रुकता है, ठीक है, वो जो नंबर है वो जो प्लेयर है उसको गैस करना होता है। अगर तो जो प्लेयर है वो सही गैस कर लेता है तो इसका मतलब है कि जो प्लेयर है वो विन कर गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस व्हील को सबसे पहले घुमाया जाता है और ये जो बॉल है प्लेयर को गैस करना है कि ये बॉल कहाँ पर आके रुकेगा, ठीक है। उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो ये कह सकता है कि बॉल यहाँ पर आके रुकेगा, यहाँ पर आके रुकेगा, या वो ये कह सकता है कि जो जिस नंबर के ऊपर बॉल आकर रुकेगा वो एक इवन नंबर है, या वो ये कह सकता है कि जिस नंबर के ऊपर बॉल आकर रुकेगा वो एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आज हमने यही कैसीनो रोलेट गेम अपने C++ कोड के थ्रू बनानी है। इसके अंदर डिफरेंट प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने इस C++ प्रोजेक्ट में इसको सिर्फ एक प्लेयर के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब चाहें तो आप उसकी बना के डिफरेंट प्लेयर्स के लिए भी उसको कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले रूल्स बता दिए कि होगा क्या। एक जो यहाँ पर रोलेट है, व्हील है, उसको घुमाया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर एक बॉल को रिलीज़ किया जाता है और जो प्लेयर है उसने गैस करना है कि ये बॉल जो है किस नंबर के ऊपर आके रुकेगा, या वो नंबर किस रेंज में हो सकता है, या वो ओड नंबर हो सकता है, या वो इवन नंबर होगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल कोडिंग ऑफ दिस गेम ऑन ओवर एडिटर। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने C++ का एक्चुअल कोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी डाटा टाइप मैं स्ट्रिंग रखूँगा, ठीक है। अब मैं ये वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ आपको पता है। सबसे पहले जब भी हम कोई भी गेम खेलने लगते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे उस जो प्लेयर है उसका नाम पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर नेम, और सिंपली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी इन। अच्छा, मैं यहाँ पर सी इन यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है, इसकी सिर्फ ये वजह है कि अगर जब भी फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक स्ट्रिंग है एंटर नेम, ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं सी इन के से इनपुट करूंगा तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पहला वेरिएबल होगा या स्पेस से पहले जितना भी इसको करैक्टर मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, ये उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। मगर अगर मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल करैक्टर वर्ड से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है फॉर एग्जाम्पल अली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली और यहाँ पर लिखता हूँ जेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ये है, तो ये क्या करेगा, सी इन अगर मैं यूज़ करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ नेम के अंदर अली स्टोर होगा। मगर अगर मैं गेट लाइन यूज़ करूँगा तो उसके अंदर कंप्लीट अली जेड स्टोर होगा, क्योंकि जो गेट लाइन है वो स्पेस के बाद भी रीड करता है। तो इस वजह से मैंने गेट लाइन यूज़ किया, ठीक है। तो आपने गेट लाइन ही यूज़ करना है। आप चाहें तो सी इन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम मैं डिस्प्ले रख लेता हूँ। अब ये डिस्प्ले का फंक्शन मैंने क्यों लिखा है, सबसे पहले मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसको डिफाइन करते हैं। ये वॉइड डिस्प्ले का जो फंक्शन है बेसिकली ये करेगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र को स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले करेगा, कैसीनो लिखा आएगा। जैसे ही हम कोई भी गेम प्ले करते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही हम उस गेम को प्ले करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उस गेम का नाम लिखा आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन यही करेगा। अब आपके पास इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेथड है कि पहले आप लिखें सी आउट और उसके बाद क्या लिखें, इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद आप लिखें यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कोई भी अपना जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, माइनस प्लस इक्वल टू आप लिख सकते हैं। और क्या करें, आप यहाँ पर सी इस तरह का कोई भी डिज़ाइन लिखें। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जैसे गेम प्ले हो यहाँ पर उसको कैसीनो यहाँ पर इस तरह का प्रिंट होता है, ठीक है। एक तो आपके पास ये मेथड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या दूसरा मेथड रिकमेंड करूंगा, ठीक है। वो वाला मेथड ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर ये कैसीनो स्टोर करवा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया था, सिंपली कंसोल के ऊपर सी आउट से प्रिंट करवा दिया था। जबकि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और स्ट्रिंग का, और उसके अंदर मैंने ये सब कुछ स्टोर करवा दिया। अब ये ज़रूरत इसकी मुझे क्यों पेश आई, तो मैं आपको पहले वो बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्ट्रिंग का आप वेरिएबल लेते हैं ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए इस तरह का, ठीक है। आपकी मैक्सिमम जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है इतनी होती है, ये आपकी बहुत ज़्यादा भी लिखे तो इतनी। मगर मेरा जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो 4 लाइन्स पर कंसिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको पहले डबल कोट्स में एंड किया, ठीक है। उसके बाद नीचे आया और उसके बाद मैंने दोबारा से डबल कोट्स में क्लोज किया,
और एंड पे आके मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन एंड लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी स्ट्रिंग है ये एक ही स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा और वो सब तमाम का तमाम स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन एंड पे लगाया। सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेटर, यानी यहाँ पर जहाँ पर भी ये लगता है इसका मतलब है कि जो लाइन है वो एंड हो गई। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, मैंने एंड पर सेमीकोलन लगाया। अब जो दूसरा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा अराइज होता है वो ये कि मैंने ये इसको स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर करवाया। तो बेसिकली इसकी वजह ये है कि मैं इसको थोड़ा डिले के साथ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाया। ठीक है, मैं आपको पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अब आपने जो कंसोल के ऊपर आउटपुट प्रिंट होगी उसको देखना है। ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रही है आउटपुट वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हो रही है। ठीक है, और थोड़ा टाइम डिले देकर ये फिर इसने कैसीनो प्रिंट किया। तो ये इसने कैसे प्रिंट किया, बेसिकली हमने इसके अंदर एक फंक्शन यूज़ किया, स्लीप का फंक्शन। स्लीप का फंक्शन क्या करता है, आर्गूमेंट में लेता है मिली सेकेंड्स। ठीक है, और उससे क्या करता है थोड़ा टाइम डिस्प्ले कर, थोड़ा टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा डिले देकर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंसोल के ऊपर आउटपुट प्रिंट करवाता है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, झट से तमाम आउटपुट कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी और कैसीनो लिखाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सी आउट यूज किया जो कि आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लीप का एक फंक्शन यूज़ किया जो क्या करेगा थोड़ा टाइम दे देकर फिर आपको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाएगा, तो जो कि एक बेटर इफेक्ट है। आप चाहें तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी ठीक है, ये वाला मेथड भी ठीक है, बट मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप हम C++ प्रोजेक्ट में प्लेलिस्ट में अब काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। आगे हमने ग्राफिक्स और इमीडिएट सिस्टम्स भी देखने हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा आपको प्रोफेशनल लेवल पे ऊपर लेकर जाऊँगा। तो मैं इस डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर सिंपली लिख देता हूँ कैसीनो, जो मैंने वहाँ पर ये वाला कोड लिखा था मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊं तो सिंपली होगा कि अच्छा ये स्लीप का फंक्शन, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये स्लीप का फंक्शन एक हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। अभी आपने देखा एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये हेडर फाइल मैंने जिसके अंदर ये डिफाइन है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो आपने वो हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करनी है जिसका नाम है windows.h। ठीक है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और मैं एक और हेडर फाइल ऐसा करता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ जिसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है conio.h। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके, सो अब आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मुझे आउटपुट कैसे शो होगी। सबसे पहले मुझसे नेम पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ जानी। ठीक है, एंटर करता हूँ और ये देखिए मेरे कंसोल के ऊपर आउटपुट में इस तरह कैसीनो प्रिंट होगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, ये 10 मिली सेकेंड्स का एक्चुअली ये टाइम डिले करके ये इस तरह कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पर ये करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक और फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रूल्स का। ठीक है, अब ये रूल्स का फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये सिंपली मेरे कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाएगा रूल्स। ठीक है, जितने भी हमारे रूल्स जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए मैं आपको दोबारा से वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूल्स, यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ये इसकी प्रोटोटाइप थी। अब मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूल्स और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। अब इसकी बॉडी के अंदर मुझे सिंपली रूल्स लिखने हैं। ठीक है, रूल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक रूल्स ऑफ द गेम विल बी चूज एनी नंबर बिटवीन टर्न। अब मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि जो व्हील मेरा घूम रहा है, ठीक है, जिसे आप पहिया कह सकते हैं, वो जो घूम रहा है उसके ऊपर जो बॉल रिलीज किया जाता है, तो वो जो व्हील है उसके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर है और प्लेयर ने गेस करना है कि उनमें से कौन सा नंबर है जहाँ पर आकर बॉल रुकेगा। ठीक है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर अगर तो जो यूज़र है, जो प्लेयर है वो खेल रहा है, अगर तो उसने सही गेस कर लिया तो क्या होगा, उसको जो उसने बेट लगाई होगी जितने पैसों की, उसको उसका 10 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो $10 की शर्त लगाता है कि ये 1 के ऊपर आकर रुकेगा बॉल, तो उसको क्या किया जाएगा, अगर वो सही गेस कर लेता तो उसको उसके 10 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल $100 उसको रिटर्न किए जाएंगे। मगर अगर वो गलत इनपुट करता है तो क्या होगा, सिंपली उसके जो पैसे हैं $10 उससे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन पे वापस आते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यूज़र से पूछ लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट का वेरिएबल क्या है, बेसिकली ये अमाउंट का वेरिएबल होगा ये कि ये यूज़र से इनपुट में लेगा कि कितने आपके पास टोटल पैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ सी आउट और यहाँ पर लिखता हूँ एंटर इनपुट योर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं या डिपॉजिट अमाउंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी इन और अमाउंट लिखता हूँ, एंड लाइन करता हूँ ताकि प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रूल सबसे पहले नाम यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा और उसको कैसीनो प्रिंट हुआ आएगा। ठीक है, या कैसीनो हम ऐसा करते हैं स्टार्ट के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, कैसीनो स्टार्ट पर ले जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, यूज़र से पूछा जाएगा कि आप कितनी अमाउंट जो है आप अपनी आपके पास टोटल है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ $100, तो $100 क्या होगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली जो रूल्स का फंक्शन कॉल होगा, रूल्स से फंक्शन से क्या होगा, सिंपली रूल्स के फंक्शन में यहाँ पर उसको रूल्स डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप हार गए तो आपको 10 के आपको पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, अगर आप जीत गए तो आपके जो पैसे हैं आपको उसको 10 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक करेक्टर वेरिएबल भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये करेक्टर वेरिएबल मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम कोई भी गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा, गेम जब एंड होती है तो क्या होता है, उसके बाद यूजर से पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू प्ले अगेन और नोट। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर एक लूप लगा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने करेक्टर वेरिएबल भी लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, यहाँ पर इसके बाहर आके मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसा करता हूँ, लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन, और यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और होप्सो आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, ठीक है। और अगर वो यूज़र, उसके पास दो ऑप्शन है, वाई और नो, ठीक है। वाई फॉर यस और एन फॉर नो, ठीक है। और अगर वो करता है यस तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र दोबारा से कहना चाह रहा है, ठीक है। और सी आउट एंड एल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। बेसिकली जैसे ही हम गेम प्ले करेंगे सबसे पहले ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, रूल्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है। और उसके पास जो भी गेम का यहाँ पर कोड लिखा होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब गेम का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, डजेंट मैटर यूज़र हार रहा है या जीत रहा है, उसके बाद क्या होगा, यूज़र से पूछा जाएगा कि क्या आप दोबारा से खेलना चाहते हैं। अगर तो यूज़र क्या करेगा, वाई इनपुट करेगा यानी येस, तो क्या होगा, दोबारा से लूप चलेगी और गेम दोबारा से प्ले होगी। अगर तो यूज़र इनपुट करेगा नो, तो इसका मतलब है गेम सिंपली एंड होगी, और यहाँ पर जो यूज़र है उसको उसका नाम और उसका जो अमाउंट होगी उसके पास, जो उसने जीती या हारी, उसको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक कोमा, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ यू हैव, और यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छा ये डबल कोट्स में आना था, ठीक है। आप कलर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ यू हैव, और यहाँ पर अमाउंट लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली डॉलर्स लिख लेता हूँ, डॉलर, ठीक है। और यहाँ पर एंड लाइन कर देते हैं, और उसके बाद मैं कुछ स्टार्स प्रिंट करवा देता हूँ। फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, जब आपके कंसोल के ऊपर इस तरह की आउटपुट प्रिंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, \n लिखा देता हूँ, \n, और अब ये देखिए हमारा तकरीबन सिंपल सा कोड हमने रेडी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, गेम का कोड लिखना है, ठीक है। तो गेम के कोड में सबसे पहले मुझे यूज़र से पूछना होगा कि वो कितने की शर्त लगाना चाहता है। अगर उसके पास $10 है तो उसमें से वो कितने पैसों की शर्त लगाना चाहता है कि इस जो नंबर के ऊपर बॉल आकर रुकेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिपॉजिट, ठीक है। यानी डिपॉजिट यानी जितने भी की भी वो शर्त लगाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ सी आउट एंटर अमाउंट यू वांट टू बैट, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर लगाता हूँ मैं सबसे पहले, और यहाँ पर यूज़र से इनपुट ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं सी इन, और यहाँ पर लिखता हूँ डिपॉजिट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपली सी आउट एंड टेल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जो दूसरी बात एक्सप्लेन की थी कि सबसे पहले क्या होगा, एक यहाँ बॉल कहीं पर आकर रुकेगा, ठीक है। बॉल कहीं पर भी आकर रुकेगा, इसका मतलब है वो नंबर होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो वो नंबर मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि मैं गेम प्ले करूँ तो मुझे वो नंबर एंटर करना पड़े, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर वो एंटर करे ताकि मुझे ना पता हो कि वो नंबर क्या हो सकता है जहाँ पर बॉल आकर रुकेगा। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पर ले रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ बॉल, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक रैंडम फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब रैंडम फंक्शन क्या होता है, ये मैंने अपने C++ प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रैंडम फंक्शन क्या होता है। अगर आपने वो नहीं वॉच किया तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट देता हूँ। रैंडम फंक्शन बेसिकली करता क्या है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। कभी ये 1 जनरेट कर देगा, या कभी ये 55, कभी 77, कभी 90, या कभी 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई भी नंबर ये जनरेट कर देगा, ठीक है, रैंडमली, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो व्हील है, ठीक है, यानी उसके अंदर 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही जो नंबर्स है वो जनरेट करे। तो मैं क्या करूँगा, मॉडुलस 10 ले लूँगा। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 10 तक नंबर्स को जनरेट करेगा, मगर मेरे व्हील के ऊपर तो 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो मैं यहाँ पर +1 भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बॉल जब घूमेगा, यानी कि हम तो एज्यूम, तो हमारी एजम्पशन यही है कि यहाँ पर रैंडम नंबर जो जनरेट हो रहा है वो वाली प्लेस है जहाँ पर क्या हो रहा है, बॉल आकर रुक रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो रैंडम फंक्शन है ना, ये एक और हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है जिसका नाम है CSTLIB, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ, और यहाँ पर लेता हूँ CSTDLIB, ठीक है। ये मैंने इंक्लूड कर दी। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ अपने कोड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट, और ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, बेसिकली मुझे यहाँ पर यूज़र से इनपुट में लेना होगा। अच्छा, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, सिंपली मुझे यहाँ पर
अब यूज़र से इनपुट में मैं नंबर जो यहाँ पे जाकर बोल रुकेगा, मुझे उसका मेथड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि यूज़र के पास, प्लेयर के पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। या तो वो ये गैस कर सकता है कि क्या होता है कि बॉल यहाँ पर आकर रुकेगी, वो एक इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा, तो मुझे वहाँ यहाँ पर रूल्स डिफाइन करने होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ऑल थ्रू रूल्स डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। मगर वो रूल्स क्या थे, वो ये बता रहे थे कि अगर आप जीत जाएंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा दिया जाएगा, अगर आप हार जाएंगे तो आपके इतने पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मगर यहाँ पर मुझे उसको मेथड बताना है कि आप कौन सा मेथड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया कि एंटर इनपुट मेथड। अगर आप चाहते हैं कि कोई जहाँ पे बॉल आके रुकेगी, अगर आप वो नंबर गैस करना चाहते हैं तो आप क्या करें, 1 एंटर करें। अगर आप चाहते हैं कि जो बॉल वहाँ पे जहाँ पे भी रुकेगी वो नंबर एक इवन नंबर होगा तो आप 2 एंटर करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि जो जहाँ पर आगे बॉल रुकेगी वो एक और नंबर है तो आप 3 एंटर करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज़र से इनपुट ले लूँगा और यहाँ पर अच्छा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ गैस, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली गैस में इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर करता हूँ सी आउट और एंड एल, ठीक है। ओके अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पर अच्छा एंटर योर अमाउंट यू वांट टू बेट। अच्छा, यहाँ पर मैं कोड आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना एंटर अमाउंट यू वांट टू बेट, इसका क्या मतलब है कि $20 में से कितनी जो डॉलर्स हैं वो यूज़र चाहता है कि उतने की वो शर्त लगाए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर यूज़र के पास $20 है और वो $100 की शर्त लगाना चाह रहा है, मगर उतने पैसे तो उसके पास है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि वो तो इनवैलिड इनपुट होगी। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर डिपॉजिट इज ग्रेटर देन अमाउंट, ठीक है, यानी अगर उसकी औकात से बाहर है, यानी अगर उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं, तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी आउट और इन वैलिड इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सी आउट और एक स्पेस देकर लिखता हूँ यू हैव नॉट इनफ मेमोरी या मनी है सच, ठीक है, मनी। और यहाँ पर मैं करता हूँ एड लाइन और यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा गो टू यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा लेबल 1, ठीक है। अब लेबल 1 क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर दोबारा से जाएगा और दोबारा से उससे इनपुट लेगा, ठीक है। यानी कि अगर तो उसने सही इनपुट कर दी, $20 में से $10 की वो शर्त लिखा रहा है तो ठीक है, 20 में से 20 भी लिखा रहा है तो ठीक है। मगर अगर उसके पास 20 से ज़्यादा डॉलर्स की वो शर्त लिखा रहा है जबकि उसमें पैसा तो उसके पास है ही नहीं, तो उसको शो होगा कि इनवैलिड इनपुट है, प्लीज़ आप दोबारा से इनपुट एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पर गो टू लेबल 1 पे जाएगा और यहाँ पर लेबल 1 से उससे दोबारा से इनपुट मांगी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था गैसिंग में, ठीक है, यहाँ पर अगर तो यूज़र एंटर करता है इफ़ 1, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर यूज़र कह रहा है कि जो उसने नंबर गैस करना है, अगर वो गैस नंबर करना चाह रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर तो यूज़र एल्स इफ़ में आए, ठीक है, एल्स इफ़ में आए। अगर तो यूज़र कह रहा है कि जहाँ पर बॉल आकर रुकेगी वो एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। मगर अगर यूज़र कह रहा है कि ये जहाँ पर बॉल आकर रुक रही है वहाँ पर जो वो नंबर है वो एक ओड नंबर है, तो यहाँ पर आकर रुके। मगर अगर ये भी तो हो सकता है यूज़र ने इनवैलिड इनपुट कर दे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इनपुट फेलियर भी एक बता रहा हूँ कि यूज़र गलत कोई इनपुट ना करे, ठीक है। तो अगर वो गलत इनपुट कर देगा, सिंपली हम उसको शो करवा देंगे इन वैलिड इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर एंड लाइन करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे ये सच, यहाँ पर बस ऊपर जाके वो खुद ही दोबारा से इनपुट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू लेबल 2, ठीक है, लेबल 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और ये जो लेबल 2 है मैं अब कहाँ पर प्लेस करूँगा, ताकि सबसे पहले अगर यूज़र ने 1 2 3 इनके अंदर से इनपुट एंटर नहीं की, उसने कोई इनवैलिड इनपुट कर दिया, तो यहाँ से उससे दोबारा से इनपुट मांगी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोलन लगा देता हूँ। अच्छा, अब अगर यूज़र ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू इनपुट योर गैसिंग नंबर वेयर बॉल विल स्टॉप, ठीक है। अब मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर इनपुट गेसिंग नंबर, ठीक है, इन बिटवीन 1 to 10, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मेरे व्हील के ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर है और मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर आके बॉल जो है वो रुकेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एंड लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मुझे बार बार कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना पड़ेगा अगर यूज़र सही कर लेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, बाहर ना मैं एक बूल का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर मैं बूल का वेरिएबल लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, बूल का वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, आप फ्लैग, इसका मैंने नाम फ्लैग रखा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इंट का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बूल टाइप का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। ये बूल का वेरिएबल करेगा क्या, अगर तो यूज़र सही इनपुट कर रहा होगा तो इसके अंदर 1 में स्टोर करवाता जाऊँगा, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल इफ़
और यहाँ पर लिखता हूँ गैस इज इक्वल, और जो जहाँ पर बॉल आकर रुका था वो मैंने किसके अंदर स्टोर करवाया था, वो मैंने बॉल के अंदर स्टोर करवाया था, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अगर बॉल, ठीक है, अगर तो ये सही है तो क्या करे, ये बॉल के अंदर 1 रखवा दे, ठीक है। और अदरवाइज ये क्या करेगा, अदरवाइज ये करेगा कि बॉल के अंदर फ्लैग के अंदर ये रखवा देगा 0, ठीक है। आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप वो कहना चाह रहा है कि अगर तो नंबर इनपुट जो उसने जहाँ पर बॉल आकर रुकी है वो इवन है, और प्लेयर ने कहा है कि ये हाँ ये इवन ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़, और उस नंबर का हम लेंगे मॉडुलस, ठीक है। ये भी ऑल थ्रू मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में कि हम इवन नंबर ओड नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड ये है, जिसको चेक करना है वो इवन है या ओड है, उसका मॉडुलस लें 2 से, और अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। तो मैं अगर वो इवन नंबर है, यूज़र ने सही गैस कर लिया, तो मैं उस फ्लैग के अंदर 1 रखवा दूंगा, अदरवाइज मैं 0 रखवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपली मुझे यही वाला कोड कॉपी करना है कोड के लिए भी, और एक माइनर सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब है वो एक ओड नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, सिंपली यहाँ पर इनवैलिड इनपुट में तो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यूज़र अगर फ्लैग में 1 है तो इसका क्या मतलब है, सी आउट, और हम यूज़र को डिस्प्ले कर देंगे कि कंग्रेचुलेशंस यू गेस्ड, यू विन लिख लेते हैं, चले यू विन, ठीक है। और यहाँ पर एंड लाइन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर लिखता हूँ यू विन डॉलर्स, ठीक है। कितने डॉलर्स, उसका 10 गुना। अब हमने जो अपने डिपॉजिट अमाउंट की थी वो किसके अंदर हमने स्टोर करवाई थी, वो हमने डिपॉजिट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी की यूज़र शर्त लगा रहा है वो डिपॉजिट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर डिपॉजिट वेरिएबल करूँगा, डिपॉजिट और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, ठीक है। यानी कि 10 का मतलब है उसको 10 गुना उसको डिस्प्ले हो जाएगा, और हम उसकी अमाउंट में भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये तो नहीं ना होता कि वहाँ से आपको 10 गुना आपको ज़्यादा जीत गए लेकिन आपको दिए नहीं जाते, तो आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 10, उसका 10 गुना जो है वो भी उसकी अमाउंट में इंक्लूड करता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने अगर फॉर एग्जाम्पल उसने गलत इनपुट कर दी, वो हार गया, ठीक है, उसने क्या अब उसके साथ होगा, उसके उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि उसने उसके पास $20 थे, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल $10 की शर्त लगाई, ठीक है, कि यहाँ पर आकर बॉल रुकेगा। मगर अगर उसने अगर वो गेम हार गया तो क्या होगा, उसके $10 माइनस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अमाउंट माइनस इज डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूँ कि यू लूज, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉलर्स लिख देता हूँ, और डॉलर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट। और यहाँ पर एंड लाइन करता हूँ, और यहाँ पर बल्कि यहाँ ऊपर सॉरी भी कर देते हैं उससे, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पर डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी लिख देता हूँ, और उसको डिस्प्ले होगा सॉरी यू लूज इतने डॉलर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर उसको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू वुड यू लाइक टू अगेन, ये थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने देख लिया फंक्शन में क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बस हमने, ठीक है, तो अब मैं कुछ देख लूँ कि हमने कुछ मज़ीद हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं, सिस्टम के स्क्रीन भी क्लियर करवा लेता हूँ, ठीक है, सिस्टम क्लियर। और यहाँ पर अच्छा, ये सिस्टम जो ये वाला फंक्शन भी मैं अपने पिछले जब हमने हर्ट का वो प्रिंट करवाया था, ठीक है, उससे पहले हमने लॉगिन सिस्टम देखा था, उसमें मैंने ये फंक्शन यूज़ किया था। ये बेसिकली करता क्या है, जो आपकी स्क्रीन होगी ना वो क्लियर कर देगा, ठीक है। यानी जितना भी यहाँ पर कैसीनो लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा। यानी अगर वो बार बार गेम जो है वो प्ले कर रहा है तो क्या होगा, उसकी जो पिछली जितने भी उसने इनपुट्स की होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, और जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये conio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं हम मजीद कुछ एंटर कर सकें, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ इफ़ अमाउंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक कर दे, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली उसको शो कर दे कि यू, यहाँ पर उसको डबल कोट्स में लिखता हूँ, यू हैव नॉट इनफ मनी टू प्ले, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये वाली लाइन क्या लिखी है और इसका क्या मतलब है और इसका क्या मकसद है, इसका यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र के पास $20 थे,
उसने 2 दफ़ा गेम प्ले की और वो दोनों के दोनों दफ़ा ही हार गया। अब उसके पास $0 है, ठीक है। लेकिन अगर वो करेगा वुड यू लाइक टू प्ले अगेन में यस, तो क्या होगा, दोबारा से गेम प्ले हो जाएगी और दोबारा से उसे इनपुट मांगी जाएगी, ठीक है, और ये गेम दोबारा से प्ले हो जाएगी। मगर मैं तो चाहता हूँ कि अब मेरे पास कोई पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिख दूंगा कि अगर तो अमाउंट में मेरे पास 0 है तो सिंपली मुझे शो हो वुड यू हैव नॉट इनफ मनी टू प्ले, और ब्रेक हो, यानी ब्रेक का मतलब ये लूप से बाहर आएगा और सिंपली यहाँ पर आके इसको डिस्प्ले कर देगा मेरा नाम, और यहाँ पर कोमा डाल के यहाँ पर लिख देगा कि यू हैव, यहाँ पर ये जितने भी मेरे पास अमाउंट हो गई। तो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन हमारा। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम इसको फाइनली रन करते हैं। ओके, सो वीडियो थोड़ी लेंथी थी। अब ये देखिए स्लीप फंक्शन की वजह से थोड़ा आउटपुट में कंसोल के ऊपर ये थोड़ा स्टाइलिश के अंदर जो है कैसीनो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो अब सबसे पहले मुझे नेम पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जानी जट और एंटर करता हूँ। अब ये देखिए एंटर इनपुट योर अमाउंट, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास $20 है और मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए जो सिस्टम CLS मैंने यूज़ किया था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मुझसे ये सबसे पहले मुझे रूल्स बता रहा है कि अगर आप जीत जाएंगे तो 10 गुना आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज आपके वो जितने भी आपने लगाए होंगे शर्त पर वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब मैं कितने की लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं $10 लिखाता हूँ। अब मुझसे शो कर रहा है कि आपका इनपुट मेथड कौन सा होना चाहिए, यानी आप गैस करना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं जहां पर बॉल आके रुक रहा है वो एक इवन नंबर है या ओड नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो एक इवन नंबर है, तो अब ये क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 एंटर किया, तो इसने इफ़ यू थिंक दैट नंबर इज़ इवन देन, अच्छा यहाँ पर कुछ, अच्छा ये यहाँ पर मुझसे इनपुट में यहाँ पर रॉन्ग हो गया थोड़ा, यहाँ पर वो दोबारा से इनपुट मांग रहा है, तो मैं देखता हूँ कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू नहीं लगाया था, यहाँ पर मैं कंपेयर नहीं कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब डबल इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब डबल इक्वल टू लगा दिया, उसकी वजह से कंपेयरिंग नहीं ना हो रही थी। अगर मैं एक सिंगल इक्वल लगाता हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनिशियलाइज करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर भी मैंने एक डबल इक्वल टू लगाना है, ठीक है। इफ गैस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर तो 1 इनपुट है तो इसका मतलब है मैं इनपुट नंबर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डबल इक्वल टू आना है। आपने ये छोटी सी मिस्टेक यही है, मैंने कर दी गलती से, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। अगर 2 है तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि जो जहाँ पर बॉल आकर रुक रहा है वो एक इवन नंबर है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बॉल आकर रुका है वो एक और नंबर है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हम एक और दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द आउटपुट, ठीक है। होप सो इस दफ़ा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इस तरह कैसीनो प्रिंट होगा सी फंक्शन की वजह से, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके अंदर मिली सेकेंड्स में हम सेकंड देते हैं। अब मुझसे नाम पूछेगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जानी और जेट और मैं एंटर करता हूँ। अब मुझसे पूछे कि एंटर इनपुट योर अमाउंट, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल $20 है, ठीक है। और अब मुझसे पूछ रहा है, सबसे पहले रूल्स शो कर रहा है कि अगर आप जीत जाएंगे तो क्या होगा, 10 गुना आपको ज़्यादा दिया जाएगा, अगर आप हार जाएंगे तो आपके उतने पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब मुझसे पूछा कितने की आप शर्त लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं $10 की बैट लगाना चाहता हूँ। अब मुझसे बता रहा है कि आपका मेथड क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप नंबर गैस करना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि जो नंबर जहाँ पे बॉल आकर रुकेगा वो एक इवन नंबर है या ओड नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन $100, यानी मैंने $10 इनपुट करवाए थे और मैं $100 जीत चुका हूँ, 10 गुना उसका ज़्यादा। अब मुझसे पूछा कि वुड यू लाइक टू प्ले अगेन और नोट, अगर मैं येस कर दूंगा तो दोबारा से गेम प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं सिंपली एन एंटर करता हूँ और एंड। तो देखिए जानी जट यू हैव $120, $20 मेरे पास टोटल थे, ठीक है। और मैंने एक गेम खेली और मेरे पास $10 का मैंने एक तरह आप कह सकते हैं जुए लगाया, ठीक है। और मैं $120 मेरे पास अब टोटल है क्योंकि मैं $100 जीत गया। अब मैं आपको दोबारा से गेम प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जितनी भी आप इसको प्ले करना चाहें यस यस करते रहेंगे तो गेम दोबारा से प्ले होती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको कैसीनो इस तरह का प्रिंट होगा स्लीप फंक्शन की वजह से, जो कि windows.h हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, सबसे पहले मुझसे नेम पूछेगा, मैं लिखता हूँ जानी जेट और एंटर करता हूँ। मेरे पास टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल $20 है और मैं अब यहाँ पर मुझे गेम्स रूल्स शो हो रहे हैं। अब मैं $10 की शर्त लगाता हूँ कि ये वाला जो जहाँ पे बॉल आके रुकेगी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो एक नंबर गैस कर लेते हैं, चलें। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वो नंबर हो सकता है 2। ओ सॉरी यू लूज़ $10। अब मेरे पास $10 ही बाकी बच गया, तो मैं दोबारा से गेम प्ले करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि जहाँ पे बॉल रुकेगी, अब मैं दोबारा से $10 का ही ऐसा करता हूँ। अब मेरे पास $10 ही है, तो मैं कहता हूँ कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन $100, ठीक है। तो अब मेरे पास $100 है, चले, ठीक है। 110 है, ठीक है। मैं ऐसा अगर वाई करूँगा तो इसका मतलब है दोबारा गेम प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब $20 का लगाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो एक इवन नंबर होगा, तो सॉरी यू लूज़ $20, क्योंकि वो एक इवन नंबर नहीं था जहाँ पोल
बुला के रुका। अब मैं वाई करता हूँ तो दोबारा से गेम प्ले होती है। अगर मैं कहता हूँ कि वो $20 का मजीद लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो एक ओड नंबर ही था। अब मैं $200 जीत चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने $20 लगाए। अब मैंने सही गैस कर लिया तो मेरा उसका 10 गुना ज़्यादा मुझे दिया जा रहा है, यानी कि $200। अगर मैं एन करूँगा तो गेम एंड हो जाएगी, वाई करूँगा तो दोबारा से गेम प्ले हो जाएगी। अब मैं इस तरह जितनी मर्जी भी चाहूँ मैं गेम दोबारा से दोबारा प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। और $20 मजीद मैं हार चुका हूँ, ठीक है। वाई करूँगा दोबारा से गेम प्ले हो जाएगी और मैं $20 का मजीद निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ 2 और वो सॉरी $20। अब मैं मजीद नहीं खेलना चाहता, पहले ही मैं बहुत ज़्यादा अपने पैसे ज़ाया कर चुका हूँ। तो मैं सिंपली एन कर दूंगा और एंटर, और जानी जट अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $250 बच गए हैं, ठीक है। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि हम कैसीनो रोलेट गेम कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा इजी सा मेथड था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सिंपली इफ एल्स की कंडीशन ही हमने यूज़ की हैं। और आज की जो हमने न्यू देखा वो सिस्टम CLS भी देखा हमने। इसी तरह हमने देखा कैसीनो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको इस कोड में कुछ समझ नहीं ना लगी हो तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपको जो कोड है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अब वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इस प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मैं ऐसा करूँगा कि जो इस कोड का लिंक है ना, ये मैं ऐसा करूँगा कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड ब्लॉक्स के ऊपर आप उसको पेस्ट करें और आप वहाँ पर अपनी इस गेम को खेलें और इसके अंदर मजीद चेंजेस करें, डिज़ाइन चेंज करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा।